हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं, भारत का भूगोल पढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं भारत के पड़ोसी जो देश हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वो कितनी सीमा साझा लगती है पड़ोसी देशों से, और उसमें जो भारत के राज्य हैं वो कितने राज्य जो है पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। उसमें राज्य भी हैं और उसमें यूटी भी हैं। और एक हम देश देखेंगे जो समुद्री सीमा साझा करता है, तो वो कौन सा है? श्रीलंका है। उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं और देखते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। भारत का भौगोलिक रूपरेखा और देश की सीमाएं, कौन कौन से जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाएं, कितनी सीमाएं भारत देश से लगती है। तो वही हम बात करें, अगर उत्तरी बिंदु की हम बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट, जिसको लद्दाख में पड़ता है, जिसको इंदिरा काल बोलते हैं। और वही हम अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये कन्याकुमारी है। ये जो है कन्याकुमारी है और ये तमिलनाडु में पड़ती है। तो आप देखेंगे कि अगर पूछा जाएगा कि भूमि का, तो कन्याकुमारी आएगा। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा तो ये आप इंदिरा पॉइंट देख रहे होंगे। तो ये अगर भूमि की बात करेगा तो कन्याकुमारी लगाएंगे, अगर भारत की पूछेगा तो आप इंदिरा पॉइंट लगाएंगे। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है। वही हम बात करें कि पश्चिमी बिंदु है तो 68 डिग्री 7 मिनट है, और ये इसको क्या बोलते हैं? गुजरात में पड़ता है, इसको गौहर मोती बोलते हैं। ये पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी देशांतर है। और वही हम बात करें कि पूर्वी देशांतर की हम बात करें तो ये कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। और ये कहाँ पड़ता है? इसको बोलते हैं किबुतु। और ये कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि पड़ोसी देशों से प्रारंभ करते हैं। तो अफगानिस्तान आप देख रहे होंगे। तो अफगानिस्तान से जो कितनी सीमा साझा होती है? तो 106 किलोमीटर जो है, मात्र कितनी जो है भारत से सीमा लगती है, किसकी? अफगानिस्तान से। और वही हम बात करें कि ये अगर कौन सा राज्य यूटी करता है राज्य, तो ये लद्दाख इससे सीमा साझा करता है। वही हम बात करें कि भारत में और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डूरंड रेखा खींची गई थी, कब? 1896 में खींची गई थी ये रेखा। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। और ये पहले जब इसका निर्धारण किया गया था तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। और वही हम बात करें कि चीन से, तो चीन से कौन कौन से राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं? तो टोटल राज्यों की अगर हम बात करें तो 5 हैं, और जिसमें लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो आप ये लद्दाख देख रहे हैं, ये यूटी है, और ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, और ये सिक्किम हो गया, और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। और वही हम बात करें कि भारत और चीन के बीच में कौन सी जो है रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। और ये कब खींची गई थी? तो 1914 में ये खींची गई थी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भारत और चीन के जो बीच में कितनी सीमा है? तो 3488 किलोमीटर सीमा है। और जिसमें से कौन कौन से राज्य हैं? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो आप इस प्रकार से अगर इनको सीक्वेंस से याद करेंगे, अगर आप इधर से भी याद कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। तो आपको जैसा अच्छा लगे उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अगर आप इधर से याद करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और सिक्किम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार 5 राज्य जो है यूटी को मिलाकर सीमा साझा करते हैं, किससे? चीन से। वही हम बात करें नेपाल से, तो नेपाल से कितनी सीमा लगती है? भारत जो है नेपाल के बीच में कितनी सीमा लगती है? तो 1751 किलोमीटर। और जिसमें से कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम हो गया। तो आप देख रहे होंगे, ये उत्तराखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, और ये सिक्किम हो गया, और ये आप देख रहे होंगे ये जो राज्य है ये वेस्ट बंगाल है। तो ये आप देख रहे होंगे, इधर आप देखेंगे तो बांग्लादेश से भी सीमा साझा कर रहा है, और यहाँ आएंगे तो आप भूटान से भी सीमा साझा कर रहा है, इधर आएंगे तो नेपाल से भी सीमा साझा कर रहा है। तो ये इसकी सीमा है, ये यहाँ से जाके ये जो है सीमा इसकी किसकी है? ये वेस्ट बंगाल की है।
और आइए हम देखते हैं कि भूटान से, तो भूटान से कौन कौन से सीमा जो है भारत के राज्य लगते हैं, तो 4 राज्य हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो टोटल 4 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। वही हम बात करें कि सीमा कितनी लगती है, तो 699 किलोमीटर किससे लगती है, भूटान से सीमा लगती है। और आइए हम देखते हैं कि म्यांमार से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो म्यांमार से आप देखेंगे तो 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। तो आप देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया और नीचे आप देख रहे होंगे ये मिजोरम है। तो इनका क्रम भी पूछता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो मणिपुर जो है ऊपर है और मिजोरम इसके नीचे है, उसके ऊपर नागालैंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। और वही हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो आप ये देखेंगे ये 3 देशों से सीमा साझा इसकी होती है। उत्तर में हम बात करेंगे तो चीन की, और पूर्व में बात करेंगे तो म्यांमार आएगा, और पश्चिम में बात करेंगे तो कौन सा, भूटान आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर में ये चीन है, उत्तर में चीन है। तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा देश है, चीन है। और वही हम पूरब की बात करें तो ये म्यांमार है, और पश्चिम की बात करें तो ये भूटान है। तो आइए हम देखते हैं बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश से ही सीमा लगती है, कितनी, 4096.7 किलोमीटर लगती है। और वही हम बात करें कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं। तो वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया, असम हो गया और त्रिपुरा हो गया। तो आप देखेंगे ये आप पश्चिम बंगाल देख रहे होंगे, फिर आप देखेंगे, आप इधर से याद करिए, जैसे पश्चिम बंगाल सीमा बना रहा है बांग्लादेश से, फिर आप इंटी मार जाएंगे कहाँ, ये असम आएंगे, असम के आप नीचे देखेंगे ये मेघालय है ना, ये अपना मेघालय है। और मेघालय के बाद में आप आएंगे तो नीचे देखेंगे त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा, और उससे लास्ट में आएंगे तो कौन सा है, ये मिजोरम है। तो इस प्रकार से 5 राज्यों से सीमा साझा होती है, वेस्ट बंगाल, मेघालय और ये आप मिजोरम और असम, त्रिपुरा। और वही हम बात करें कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी रेखा, कौन सी, तो शून्य रेखा है, और इसको 0 डिग्री बोलते हैं। तो कौन सी रेखा, इसको शून्य रेखा या 0 रेखा बोलते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ पॉइंट हमने नोट डाउन किए हैं, तो उसको देख लेते हैं कि जो त्रिपुरा राज्य है वो भारत के 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आइए हम दिखाते हैं आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप देखेंगे ये त्रिपुरा है, तो आप देखेंगे ये तो पूरब हो गया, तो यहाँ बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश यहाँ इस वजह से है क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि ये मिजोरम से भी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश जो है मिजोरम से सीमा साझा कर रहा है, तो बांग्लादेश की सीमा यहाँ तक है। तो ये पूरब में हो गया, इधर दक्षिण में हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो इसी प्रकार ये कहा जाता है या देखा जाता है कि त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। ये आप देख रहे होंगे, ये दक्षिणी हो गया, ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी सीमा हो गई, किसकी, त्रिपुरा की हो गई। तो वह इसी वजह से इसको देखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और वही हम बात करें कि भारत के 2 ऐसे कौन से राज्य हैं जो स्थल से भी सीमा साझा करते हैं और तट से भी सीमा साझा करते हैं। तो 2 ही राज्य हैं, एक तो गुजरात हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो आप देखेंगे ये गुजरात है, ये जो है तट से भी सीमा साझा कर रहा है और स्थल से भी सीमा साझा कर रहा है। वही पश्चिम बंगाल जो है तट से भी कर रहा है और ये स्थल से भी कर रहा है और ये तट से भी सीमा साझा कर रहा है। ये बे ऑफ बंगाल है और इधर अरब सागर है। तो आइए हम देखते हैं, वही अगर हम बात करें समुद्री देश की, तो समुद्री पड़ोसी अपना देश कौन सा है, श्रीलंका है, और जो पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। और आइए हम देख लेते हैं कि भारत के कितने राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप इन प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, एक क्रम से याद करिए, जैसे गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड,
फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और ये त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो ये कितने राज्य हो गए? टोटल 8 राज्य हो गए। और वही हम बात करते हैं कि मध्याह्न रेखा, मानक समय रेखा जो भारत 82.5 डिग्री, वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आप देखेंगे। तो ये भारत के कितने राज्यों से? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए हम देखते हैं मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। तो आप देखेंगे ये यूपी हो गया, ये आप मध्य प्रदेश देख रहे होंगे, फिर छत्तीसगढ़, ये आप उड़ीसा देख रहे होंगे, और फिर लास्ट में आएंगे तो ये कौन सा? आंध्र प्रदेश है। तो इस प्रकार से आप जो है 5 राज्यों को देखेंगे कि जो मध्याह्न रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और वही हम बात करते हैं कि भारत का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कितनी सीमा है? तो 3323 किलोमीटर लगती है, 3323 किलोमीटर लगती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो आप देखेंगे रेड क्लिफ रेखा है, जो 1947 में खींची गई थी। और ये 5 राज्यों से जो है 5 राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। लद्दाख यूटी हो गया, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ से आप देखें लद्दाख, ये देखो सीमा साझा कर रहे हैं, लद्दाख हो गया, और ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये पंजाब आपका हो गया, पंजाब से सीमा साझा हो रही है। उसके बाद में आप नीचे उतर के आएंगे तो ये राजस्थान से सीमा साझा लग रही है, और ये आप देखेंगे तो गुजरात से सीमा साझा होती है। इस प्रकार आप देखेंगे तो पाकिस्तान से जो है 5 राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं, जिसमें एक यूटी शामिल है, और यूटी कौन सा है? ये लद्दाख है। तो आपको कैसा लगा? और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मेरा प्रयास रहेगा कि और इसमें अच्छे से मैं सुधार करूं और आपको बता सकूं और समझा सकूं। थैंक यू।